राधे राधे भगवान। आप सभी को हमारा 58वां संस्करण में स्वागत है। तो भगवान, आप और हम सभी संसारी प्राणी हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग भी ये सब वीडियो देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो वैराग्य धारण करके जंगल में और जिसको बोलते हैं कि आश्रम में बैठा हुआ शख्स तो नहीं है। वो आप और हम संसारी प्राणी ही हैं। तो अभी हमारे सांसारिक जीवन में, घर परिवार में, गृहस्थी में हमें नाना प्रकार जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वो आर्थिक समस्या होती है, आर्थिक परिस्थिति है, शारीरिक परिस्थिति है, फिर कुछ सांसारिक कर्मकार्य की परिस्थिति होते हैं, और कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, और किसी किसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे साथ कटुता हो रही है, फिर अत्याचार हो रही है, या यातनाएं हम सह रहे हैं, सांसारिक यातनाएं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान ना देते हुए मन को स्थिर रखना, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। ये नहीं कि मुझे कोई गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, अगर मैं पी गया तो मैं, जिसको बोलते हैं कि मैं बहुत ही स्थित प्रज्ञ, जैसे कि पिछले श्लोक में हम लोगों ने पाठ किया कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो समझाया कि स्थित प्रज्ञ किसको बोलते हैं, तो वो स्थित प्रज्ञ हो गया। उसी की ओर हमको बढ़ना चाहिए, लेकिन उस पर ध्यान ना देते हुए हम नाम जप में अपना मन, जो मन और चिंतन है, उसी को कायम रखना चाहिए। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एक गुजरात में, मतलब एक प्रसंग है। गुजरात में एक भक्त हुआ करते थे, श्री कृष्ण जी का बड़े भक्त हुआ करते थे, जिनका नाम है नरसिंह मेहता। आप सभी कभी उनके प्रसंग में आप पढ़िएगा तो जानेंगे। नरसिंह मेहता, उनके कई मतलब कथाएं हैं, कई प्रसंग हैं। तो वो शादी तब तक नहीं किए थे, वो अपने परिवार में रहते थे, बड़े भाई भाभी के साथ रहते थे। भाभी बड़ी यातनाएं देती थी, बड़ी कटु वचन बोलती थी कि कहाँ पड़ा रहता है, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, मंदिर मंदिर घूमता रहता है, और इतना खा जाता है, उतना खा जाता है, पूरा घर बर्बाद कर दिया, ये ऐसा अनाज का पूरा एकदम दुश्मन है। और जहाँ निकलो रोक टोक, ये वो, निंदा गाली अपमान, बहुत भयंकर परिस्थिति कर देती थी। और नरसिंह मेहता थे भगवत प्रेमी, तो भगवान का भजन कीर्तन करना, नाम संकीर्तन करना, और उनमें एक बड़ा खूबी ये था कि वो संतों का बड़ा मान करते थे। जहाँ उनको संत मिल गए, उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, वो घर बुला लेते थे। भले 50 गालियाँ खाएंगे भाभी जी से, फिर भी संत को बुला के ले आएंगे, उनको खाना पवाएंगे। तो उसके लिए और अच्छे से धुलाई होती थी उनकी, मतलब गाली गलौज होती थी, यातनाएं दी जाती थी भाभी के द्वारा। तो एक दिन हमेशा भाभी उनको गाली देती, तुम चले क्यों नहीं जाते, घर छोड़ क्यों नहीं देते, मर क्यों नहीं जाती, ये बड़ा भयंकर गाली देती थी। तो किसी दिन नरसिंह मेहता घर आए, बोले कि आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, संतों को कुछ प्रसाद पवाना है। तो ये संतों का बात सुन के भाभी जी के कुटिल दिमाग में एक आइडिया आया, बोले कि अच्छा, ये तो किसी का कसम, किसी का गाली गलौज सुनता ही नहीं है, चलो आज उसको संतों का ही कसम खिला देते हैं। बोले क्या, तुम जिन संतों का इतना मान करते हो, जितना भक्ति करते हो, उतना उन संतों का कसम है, घर छोड़ क्यों नहीं देते तुम, हमें बख्श दो, माफ कर दो। इतना सुनते ही नरसिंह मेहता की आत्मा में, अंतरात्मा में एक अजीब सा तरंग खिल गया। बोले अरे, ऐसी चाहत, ऐसी सुजोग जो है, मैं ढूंढ ही रहा था कि मुझे कब ऐसी एक प्रेरणा मिलेगी कि मैं छोड़ूं संसार, वो तो आज ही मिल गया मुझे। तो वो स्थिर मस्तिष्क होके उसी समय पीछे ना मुड़ते हुए घर छोड़ के चले गए। तो ठीक है, संतों का आपने कसम दे दिया भाभी, और निकल गए। जाके शिव मंदिर में उतना ध्यान किया, उतना रोया, उतना भक्ति की, साक्षात शिव जी का उनको एक बार दर्शन हुआ। जैसे दर्शन हुआ, उन्होंने शिव जी से प्रार्थना, शिव जी बोले कि तुम क्या मांगते हो बेटा। तो उन्होंने बोला कि मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण का दर्शन कैसे मिलेगी। तो शिव जी की बताई हुए मार्ग में उन्होंने कृष्ण भक्ति में इतना अपने आप को खो दिया, जीवित रहते 51 बार उन्होंने कृष्ण जी का दर्शन किया था। और वो भी बाद में संसारी हुए, ऐसा नहीं कि वो वैराग बन गए, वो कहाँ लंगोट पहने जाके आश्रम में बैठे, हिमालय में बैठे, ऐसा नहीं है। वो संसारी हुए, शादी किए, उनके भी बाल बच्चे थे, कई कथाएं उनके, बड़े प्रासंगिक भक्त थे श्री कृष्ण जी का। तो कहने का मतलब है
कि आप संसार में रहते हुए, सांसारिक परिस्थितियों से गुजरते हुए भक्ति मार्ग में रह सकते हैं। भक्ति तो आप और हमारे आत्मा की बात है। जैसे आपके मन में विचार है, मन ही मन आप जिसको भज रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, उन्हीं से प्रेम कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में चिंतन कर रहे हैं, फिर आपका जो जुड़ाव है उनसे अपने आप हो जाता है। तो चलिए इस शुभ विचार के साथ हम और आप आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता पाठ आरंभ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं स्वस्तेः पुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकृतां तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिव्याहरो परहरि भागलोचनो समूर्भुवन् बादरायणः। तो भगवान ध्यान दीजिएगा, हम द्वितीय अध्याय जो सांख्य योग है, काफी बड़ा अध्याय है, उसी का हम आज 35वां श्लोक, उसी का पाठ और वर्णन करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का है। जह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण जी आगे समझा रहे हैं कि पिछले श्लोक में उन्होंने स्थित प्रज्ञा का मतलब समझाया था अर्जुन को। आगे बढ़ते हैं, वो उसी को और थोड़ा अच्छे से व्याख्या कर रहे हैं कि जो लोग अच्छा बुरा यानी कि मंद, निंदा, प्रशंसा, इन सब को इच्छा नहीं करता है, मन उसका अभिमान शून्य है, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, कलत्र और निज देह, इन सब में आसक्ति अथवा माया मोह ये होता ही नहीं है। फिर जिसका मन और वचन एक प्रकार होता है, उसी को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। ठीक, तो स्थित प्रज्ञ का जो व्याख्यान है, अर्जुन जी ने जो पूछा था 33वां श्लोक में, उसी को ये बढ़िया से वर्णन कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी उसको समझा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा 35वां श्लोक यही समाप्त होती है। भगवान हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, अपना सुझाव जो है हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, और अपनों के साथ ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो शेयर करिएगा। राधे राधे।